हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम इस समय जीवन कौशल का अंतिम एवं महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था के प्रभावी प्रयोग, जिसमें से हमने दंड को पूरा पढ़ लिया था और पुरस्कार की परिभाषाएं और प्रकार को भी पढ़ लिया था। अब आगे हमें देखना है क्या है, पुरस्कार देते समय ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या हैं। ठीक है, इससे पहले कि हमने पहले की वीडियो देख लीजिएगा, इसका दंड पुरस्कार दोनों पढ़ा दिया है, परिभाषाएं और प्रकार। ठीक है, आगे हम देखते हैं पुरस्कार देते समय ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या है। ठीक है, अगर पुरस्कार दें बच्चों को तो फिर बड़ी धनराशि न दें पुरस्कार में, हो सके तो छोटा मोटा पुरस्कार दें, बड़ी धनराशि के रूप में पुरस्कार उन्हें न दें। ठीक है, और दूसरा है अमूर्त पुरस्कार देने का प्रयास करें। अमूर्त यानी प्रशंसा, ठीक है, प्रशंसा, बड़ाई, ये सब चीजें हैं। अमूर्त पुरस्कार देने का प्रयास करें। ठीक है, मूर्त पुरस्कार ना दें जो दिखाई न दे। फिर अगला है निचली कक्षाओं में बच्चों को कोई वैसा पुरस्कार न दें, सांत्वना पुरस्कार दें। बच्चों के सामने उनको सांत्वना पुरस्कार दें, बाकी कोई गिफ्ट विफ्ट ना दें। ठीक है, फिर अगला है छोटी छोटी बातों पर पुरस्कार ना दें। ठीक है, छोटी छोटी बातों पर पुरस्कार न दें और पुरस्कार के रूप में ज्यादा से ज्यादा प्रशंसा करें। ठीक है, यही पुरस्कार है बच्चों का कि उनकी प्रशंसा करें, तभी वो मोटिवेट होंगे। ठीक है, अगला छोटी छोटी बातों पर पुरस्कार ना दें। इसके बाद है जीवन में पढ़ने लिखने की वस्तुएं दें। ठीक है, दैनिक जीवन में जो पढ़ने लिखने वाली वस्तुएं हैं उन्हें देना चाहिए बच्चों की, कम से कम उनके यूज में आए, वो पढ़े लिखें उसको। दैनिक जीवन में पढ़ने लिखने की वस्तुएं दें। ठीक है, और पुरस्कार के लिए निष्पक्ष मानक बनाना चाहिए। ठीक है, क्या है, पुरस्कार के लिए को एक निष्पक्ष मानक बनाना चाहिए। ठीक, फिर से एक बार हम देखते हैं कि पुरस्कार बच्चों को बड़ी धनराशि ना दें, कोई छोटा मोटा पुरस्कार दें, अमूर्त पुरस्कार देने का प्रयास करें। ठीक है, यानी कि प्रशंसा, पदोन्नति, ये सब चीजें हैं, कक्षाोन्नति, ये सब चीजें हैं। ठीक है, फिर निचली कक्षाओं में सांत्वना पुरस्कार देना चाहिए। ज्यादा हो सके तो बच्चों की प्रशंसा करें, छोटी छोटी बातों पर पुरस्कार ना दें। दैनिक जीवन में पढ़ने लिखने की वस्तुएं दें जिससे वो पढ़े लिखे और उनका अधिगम हो सके। फिर पुरस्कार को, अगला है पुरस्कार को निष्पक्ष मानक बनाया जाना चाहिए। तो ये हो गए पुरस्कार देते समय ध्यान रखने योग्य बातें। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि पुरस्कार से लाभ क्या क्या होते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि पुरस्कार से लाभ क्या क्या होते हैं। ठीक है, लाभ क्या क्या होते हैं। तो वांछनीय व्यवहार के लिए प्रोत्साहन, अगर किसी बच्चे को किसी कार्य के लिए पुरस्कार दे दिया जाता है तो उसे प्रोत्साहन मिल जाता है, उससे वांछनीय व्यवहार के लिए प्रोत्साहन मिल जाता है और वो अच्छे कार्य करता है, अच्छा व्यवहार करता है। ठीक है, फिर अगला है प्रेरणा का संचार। ठीक है, पुरस्कार पाने से बच्चों में प्रेरणा का संचार होता है, वो अभिप्रेरित होते हैं और जितना उन्होंने बेहतर किया उसे और बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो प्रेरणा का संचार होता है उनमें। ठीक है, वो मोटिवेट होते हैं। फिर अगला है बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरक। ठीक है, कक्षा में जो अन्य बच्चे हैं, ठीक है, अगर उन्हें पुरस्कार प्राप्त होता है तो बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित होते हैं, वो और बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं कि और बेहतर करेंगे तो हमें और पुरस्कार मिलेंगे। ठीक है, तो कक्षा के बालक जो है बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरक होते हैं। फिर अगला है प्रदर्शन में सुधार का संकल्प। ठीक है, क्या होता है ये कि जो संपूर्ण कक्षा में बच्चे होते हैं, जब उन्हें पुरस्कार दे दिया जाता है तो उनका जो प्रदर्शन होता है उसमें वो सुधार का संकल्प ले लेते हैं कि हम अब ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे हमें दंड मिले। ठीक है, तो प्रदर्शन में सुधार का संकल्प। फिर अगला है प्रेरक के रूप में, पुरस्कार जो है प्रेरक के रूप में कार्य करता है, मोटिवेशन है बच्चों के लिए। अगर पुरस्कार मिला, उन्होंने कुछ छोटा सा काम किया, पुरस्कार मिला तो उसे और बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से करेंगे। तो फिर से हम एक बार देख लेते हैं पुरस्कार से लाभ क्या क्या होते हैं। पुरस्कार जो है वांछनीय व्यवहार के लिए प्रोत्साहन है, यानी प्रोत्साहित करता है, और पुरस्कार से प्रेरणा का संचार होता है बच्चों में। अगला है कक्षा में बच्चे बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित होते हैं, इनके लिए प्रेरक होता है। फिर है कक्षा के प्रदर्शन में सुधार का संकल्प लेते हैं बच्चे। ठीक है, पुरस्कार से। फिर प्रेरक के रूप में, ये पुरस्कार जो है बच्चों के प्रेरक के रूप में कार्य करता है, उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। तो ये हो गया पुरस्कार के लाभ। हम देखते हैं हानियां क्या क्या है पुरस्कार की। अब हम देखते हैं कि पुरस्कार से हानियां क्या क्या हैं। ठीक है, पुरस्कार से हानियां क्या क्या हैं। तो पुरस्कार से दुश्मनी या ईर्ष्या की भावना का विकास हो जाता है। ठीक है, दुश्मनी या ईर्ष्या की भावना का विकास कैसे होता है। क्लास में दो बच्चों ने परफॉर्म किया, एक को पुरस्कार मिला दूसरे को नहीं मिला,
तो ये ना देखते हुए कि उसने बेहतर किया है, उसमें आपस में ईर्ष्या हो जाती है, दुश्मनी हो जाती है, इससे दुश्मनी या ईर्ष्या का विकास हो जाता है। ठीक है, फिर पुरस्कार में पक्षपात। ठीक है, पुरस्कार में कभी कभी जब पक्षपात हो जाता है तो इससे बच्चों पे बुरा असर पड़ता है। ठीक है, फिर अगला है पुरस्कार पाने के लिए बच्चे गलत संसाधनों का प्रयोग कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पुरस्कार पाने के लिए बच्चे गलत संसाधन का प्रयोग कर लेते हैं, किसी भी तरह से वो किसी भी तरीके से गलत चीजों का प्रयोग करके भी वो आगे आना चाहते हैं। ठीक है, फिर अगला है परीक्षा का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए बच्चे अध्ययन या शिक्षा का मुख्य लक्ष्य भूल जाते हैं। वो प्रमाण पत्र प्राप्त करने के चक्कर में शिक्षा का और अध्ययन का मुख्य लक्ष्य भूल जाते हैं और उससे उनके रिजल्ट में कमी आ जाती है। ठीक है, एक बार हम और देख लेते हैं कि बच्चों में पुरस्कार से कभी कभी दुश्मनी या ईर्ष्या का विकास हो जाता है। ठीक है, पुरस्कार में पक्षपात होता है, गलत संसाधनों का प्रयोग करके बच्चे पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी के तरीके से उन्हें पुरस्कार प्राप्त करना होता है, कोई भी मार्ग अपनाना पड़े पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, तो ये हानियां हैं। फिर है ठीक है, बच्चे परीक्षा का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के चक्कर में अध्ययन व शिक्षा का मुख्य लक्ष्य भूल जाते हैं, उन्हें ध्यान ही नहीं रहता है कि हमें अध्ययन या कुछ और भी करना है, कोई हमारा लक्ष्य और है, तो ये पुरस्कार की हानियां हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं तो हमारा ये चैप्टर पुरस्कार एवं दंड का खत्म हो गया। ठीक है, हमारे एक मनोवैज्ञानिक है बीएफ स्कीनर ने कहा है, एक मनोवैज्ञानिक है बीएफ स्किनर, ध्यान से देखिएगा, इन्होंने दंड एवं पुरस्कार को किसी भी प्रकार का पुनर्बलन नहीं माना है। इन्होंने दंड एवं पुरस्कार को पुनर्बलन नहीं माना, इन्होंने कहा है कि दंड एवं पुरस्कार कोई भी पुनर्बलन नहीं है। ठीक है, दंड एवं पुरस्कार पुनर्बलन नहीं है। ठीक है, इन्होंने ये कहा है कि दंड एवं पुरस्कार कोई भी पुनर्बलन नहीं है। बीएफ स्किनर के अनुसार इन्होंने ये कहा है कि पुरस्कार एवं दंड में किसी भी प्रकार का पुनर्बलन नहीं है, बल्कि ये उनके व्यवहार में पुनर्बलन करता है। ठीक है, उनके किसी भी पुनर्बलन नहीं है, लेकिन व्यवहार में परिवर्तन करता है या व्यवहार में पुनर्बलन है उनके। ठीक है, व्यवहार का पुनर्बलन होता है। ठीक है, बीएफ स्किनर ने कहा है कि दंड एवं पुरस्कार किसी भी प्रकार का पुनर्बलन नहीं है। पुरस्कार एवं दंड में किसी भी प्रकार का पुनर्बलन नहीं होता है, बल्कि उसके व्यवहार का पुनर्बलन होता है। ठीक है, तो हमारा ये आज खत्म होता है दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था के प्रभावी प्रयोग। हमने जीवन कौशल के सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लिए। एक बार हम अब सिलेबस फिर से देख लेते हैं। अब हम एक बार पाठ्यक्रम पे और चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो पाठ्यक्रम पे चर्चा करते हैं। हमने व्यावसायिक आचरण एवं नीति को अच्छे से पढ़ा है, कई वीडियो में पढ़ के खत्म कर लिया है। ठीक है, इसे आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके कहीं बाहर नहीं जाएंगे। शिक्षक की भूमिका हमने अच्छे से पढ़ा है, सुविधादाता के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में, अनुश्रवणकर्ता के रूप में। ठीक है, ये सारे शिक्षक की भूमिकाएं हमने पढ़ी थी। संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य भी पढ़ लिया है। ठीक है, प्रेरणा तो हमने बहुत लंबे में पढ़ा है, बहुत लंबा चैप्टर था ये। ठीक है, अच्छे से पढ़ा है, इसमें से एक भी क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा। फिर लास्ट हमने दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था के प्रभावी प्रयोग, यानी कि हमने सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। व्यावसायिक आचरण एवं नीति, शिक्षक की भूमिका, संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य, प्रेरणा और दंड। ठीक है, तो ये आपका जो है जीवन कौशल का 10 नंबर कंप्लीट हो गया है। जीवन कौशल का 10 नंबर ये कंप्लीट हो गया। आपके 10 नंबर यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाएंगे, बस अच्छे से आप पढ़िएगा, अच्छे से वीडियो देखिएगा। ठीक है, और हम अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर कराएंगे जीवन कौशल में, जो एग्जाम में पूछे गए हैं या जो इंपॉर्टेंट लगेंगे, जो संभावित हैं, वो कराएंगे। बस ये सारे वीडियो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, किसमें भी कहीं मत छोड़िएगा। ठीक है, 10 के 10 नंबर हैं पूरे, ये एक एक नंबर बहुत होता है हमारे एग्जाम में, तो अच्छे से पढ़िएगा, आपका एक भी नंबर कहीं बाहर नहीं जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और पढ़ते रहें, लगातार पढ़ते रहें। ठीक है, एक भी दिन मिस मत करें, और हो सकता है वैकेंसी आने ही वाली है। धन्यवाद, जय हिंद।